हेलो दोस्तों। तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो परीक्षा के सिलेबस में अलग से चर्चा कर दिया गया, उसमें भी हम लोग 1857 के महान क्रांति को पढ़ेंगे। इससे प्रश्न आने की 100% संभावना बनी रहती है, इसीलिए इस टॉपिक की समझ हमें बेहतर रूप से होनी चाहिए। चलिए, हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान से पढ़ रहे हैं। तो 1856 में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। कब? 1856 में। अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक था कौन सा? ब्राउन बेस, उसके स्थान पर कौन सा नई बंदूक ले गए? न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए जाते थे, क्या कारतूस, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। किसको? कारतूस को। इन कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था कारतूस को बनाने समय में। तो हम लोग जानते हैं कि गाय हिंदू धर्म के लिए, सूअर मुस्लिम धर्म के लिए। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया। कौन बंदूक था? ब्राउन बेस पुराना। नया कौन सा बंदूक? न्यू एनफील्ड राइफल। इसमें क्या भरा जाता था? कारतूस। कारतूस जो भरा जाता था वो किससे बनता था? गाय और सूअर के चर्बी से। अब इस चर्बी वाला कारतूस को जब राइफल में भरने से पहले मुंह से खोला जाता था। हिंदू लोग गाय बल के वजह से और मुस्लिम लोग सूअर के वजह से इसे मुंह से ले नहीं सकते थे। इसके वजह से जो है 1857 के क्रांति का तात्कालिक या प्रमुख कारण बन गया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को, डेट भी याद रखेंगे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, कौन? मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में, ये भी महत्वपूर्ण है, कहाँ? कौन? बैरकपुर में। कौन? मंगल पांडे। कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। बैरकपुर में क्या किए? गाय का चर्बी मिले कारतूसों का मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को गोरखा 57 ईस्वी को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का संबंध कहाँ से था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। कहाँ के? बंगाल। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 29 मार्च 1857 को कौन? मंगल पांडे कहाँ के सैनिक की थे? बैरकपुर में गाय के चर्बी के कारतूस से मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया गया। जिसको कब फांसी हो गया? 29 मार्च को तो मना किया। फांसी कब हो गया? गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे का संबंध भी हम लोगों ने देख लिया। 10 मई, 8 मई को तो फांसी हो गया। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। याद रखेंगे डेट, कब हुई? 10 मई 1857। कहाँ? मेरठ से। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मेस्टोन, जो किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से थे। तो याद रखेंगे 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय 1857 में? पार्मेस्टोन। ये किस पार्टी के थे? लिबरल पार्टी से थे। कहाँ से शुरुआत? किस टुकड़ी? मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 एनआई 20 नेटिव इन्फेंट्री
ने 1857 को ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की। कब? डेट याद रखेंगे, 10 मई 1857 ईस्वी को। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजन लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 के क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। भारतीयों को कमी और किसकी वृद्धि? अंग्रेज सैनिकों की वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज का अनुपात 2:1 मीन्स क्या? 2 भारतीय तो 1 अंग्रेज। और बॉम्बे मद्रास में, ये किस क्षेत्र में? अंग्रेज सैनिक में तो हो गया बंगाल की सेना में, लेकिन बॉम्बे और मद्रास प्रांत में क्या हो गया? 5:2, 5 भारतीय तो 2 अंग्रेज सैनिक रहेंगे। ये अनुपात में बहाली मीन्स क्या हो गया कि अंग्रेज सैनिकों की वृद्धि कर दी गई। 1857 के मामले की जांच हेतु कौन सी कमीशन की नियुक्ति हुई? पील कमीशन। बार बार याद कर लेना है कि 1857 के मामले की जांच पील कमीशन, 1857 के मामले की जांच पील कमीशन। बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया। सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, जिसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया, जिसमें कौन कौन थे? सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और पठान। कौन? सिख, गोरखा और पठान, जिसकी संख्या क्या कर दी गई? 1857 में कम कर दी गई। और जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, इन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया गया। किनको लड़ाकू जाति? जो बोल दिए हम, ये तो बिहार वाले को कम कर दिए गया है, लेकिन सिख, गोरखा और पठान किसका साथ दिए थे? अंग्रेज का साथ दिए थे। सिख, गोरखा और पठान किसका साथ दिए थे? अंग्रेज का साथ दिए थे। कब? 1857 की क्रांति को दबाने में। अब इन्हें लड़ाकू जाति घोषित की गई और इन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती दिया गया। किनको? सिख, गोरखा और पठान को। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त होने वाला पद कौन सा था? सूबेदार से बड़ा पद भारतीय को नहीं दिया जाता है। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। कौन कहा? हीरोज ने कहा। किसके बारे में? लक्ष्मीबाई के बारे में। क्या कहा? कि 1857 की क्रांति में वो अकेली मर्द थी। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत है कि ये पूछ लिया जाता है, याद कर लेंगे, कि वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोले? बी डी सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोला? बी डी सावरकर। ये राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोला? डिजरायली। संपूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले बोले ये बात। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र था। ये कौन बोले? ऑट्रम और टेलर। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये कौन कहे इस युद्ध को? टी.आर. होम्स ने कहा। वो ये धर्मांध और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये बोले हैं रीज, LER, रीज। तो हम लोग देखें क्या कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। इस 1857 की क्रांति को किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? डिजरायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने किया? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा? जेम्स ऑट्रम और W. टेलर। सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध, कौन कहे? T.R. होम्स। यह धर्मांध एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, कौन कहे? रीज करके याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग को दे दिया गया है, इसे याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण। देखते हैं क्या है। दिल्ली में जो है भारतीय नायक कौन थे 1857 की क्रांति में? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। इसमें को विद्रोह में कौन दबाने के लिए आया? निकोलसन एवं हडसन। जिस विद्रोह में, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व भारतीय कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बख्त खां क्या कर रहे थे? सैन्य नेतृत्व। लेकिन विद्रोह को कौन दबाया? निकोलसन और हडसन, जिसमें निकोलसन क्या किए? मारा गया। डेट नहीं याद रखेंगे, लेकिन 11-12 मई को याद रखेंगे। 10 मई से शुरुआत हुआ। बहादुर शाह जफर और बख्त खां नेतृत्व करता था, जिसे कौन दबाया? निकोलसन और हडसन। निकोलसन क्या किया? मारे गए।
कानपुर में नाना साहब, जिसे धोंदू पंथ कहा जाता है, या तांत्या टोपे। कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे। कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब, तांत्या टोपे। और विद्रोह को कौन दबाएं? कैंपबेल। विद्रोह को कौन दबाएं? कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन थे भारतीय नायक? बेगम हजरत महल। जिससे किसने दबाया इस विद्रोह को? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। लॉरेंस यहाँ पे भी मारा गया, लखनऊ में लॉरेंस मारा गया, लखनऊ में लॉरेंस मारा गया, दिल्ली में निकोलसन मारा गया। अब देखें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कौन झांसी में लड़ रहे थे? लक्ष्मीबाई। जिस विद्रोह को कौन दबाए? लॉरेंस ने ही दबाया। इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहाबाद में लियाकत अली, जिसका विद्रोह के दबाने का नेतृत्व कौन लिया था अंग्रेज की तरफ से? विद्रोह के दबाया कर्नल नील। इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील। इलाहाबाद में लियाकत अली, कर्नल नील। जगदीशपुर में कौन? जो अति महत्वपूर्ण, कुंवर सिंह। और इसे दबाया कौन? विलियम टेलर और विसेंट आयर। जिसने क्या कहा था इस विद्रोह को? टेलर क्या कहा था? हिंदू और मुसलमानों के बीच का षड्यंत्र बताया था इसको। तो जगदीशपुर में कौन? कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर खां, हडसन दबाया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला आया। मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह कौन दबाया? कर्नल लीन। फतेहपुर में अजीमुल्ला, जनरल लेनार्ड। फतेहपुर में अजीमुल्ला, जनरल रेनार्ड। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसे 1 से 2 बार देखेंगे। उम्मीद है कि बढ़िया से आ जाएगा। थैंक यू।